हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित एंड यू आर वाचिंग JCC ऑफिशियल। आज की क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूँ डेटा को ऑटोमेट करना। अब ये डेटा ऑटोमेशन क्या होता है, आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये है मिस्टर एक्स। यह एक प्लेसमेंट एजेंसी के मालिक हैं। इनकी कंपनी दूसरी कंपनीज को स्टाफ प्रोवाइड कराती है और जॉब सीकर्स को जॉब प्रोवाइड कराती है, जिसके लिए इन्हें वैकेंसीज निकालनी पड़ती हैं। इन्होंने काफ़ी सारी वैकेंसीज निकाली एंड इन्होंने वैकेंसीज निकालने के बाद एक डिज़ाइन बनाया और डिज़ाइन बना के उसे सोशल मीडिया पे मार्केट करा। सोशल मीडिया पे मार्केट करने के बाद इन्हें अराउंड 50,000 एप्लीकेंट्स मिले जिन्हें जॉब करनी है। बट हर एक एप्लीकेंट से बात करने के लिए इन्हें 5 मिनट्स देने पड़ते हैं। जैसे कि इन्हें कॉल पे बात करनी होती है, इसके बाद मैनुअल रिकॉर्डिंग करनी होती है, रजिस्टर्स में रिकॉर्डिंग करनी होती है, देन इनको एक्सेल शीट पे रिकॉर्डिंग करनी होती है। ये सब काम करने के लिए ऑन एन एवरेज इन्हें 5 मिनट्स पर एप्लीकेंट खर्चने पड़ते हैं। तो टोटल इन्हें कितने मिनट का काम करना पड़ा? इनके पास आए 50,000 कैंडिडेट्स, मल्टीप्लाई करते हैं इसको 5 से, तो इनके पास जो काम आया वो कितने मिनट का है? 2.5 लाख मिनट का। अब इस 2.5 लाख मिनट को अगर हम डिवाइड करें 60 से, तो यह 4,166 यानी 4,166 आवर्स का काम हो जाता है। अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं 24 से, तो ये आ गया 173 डेज का काम। एंड अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 30 से, तो ये आया 5 मंथ्स, 5.7 मंथ्स का काम। एंड अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ 30, तो इस काम को करने के लिए इन्हें लगेंगे 5.5 महीने, और इस 5.5 महीने में इन्हें नॉन स्टॉप काम करना पड़ेगा, यानी कि 24 आवर्स। मान लेते हैं इनके ऑफिस में 8 आवर्स की शिफ्ट है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम 3 से, तो टोटल इनको लगने वाले हैं अराउंड 18 मंथ्स। अगर स्टाफ छुट्टी ना ले तो मान लेते हैं थोड़ा सा डिले भी हो गया एंड स्टाफ को रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा टाइम लग गया एंड उसके साथ साथ थोड़ी छुट्टियां ले ली स्टाफ ने, तो टोटल इसको करने में ऑन एन एवरेज हमें 20 मंथ्स लग जाते हैं। तो 20 मंथ्स के डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए मिस्टर एक्स को कितना खर्चा करना पड़ेगा? तो यहाँ पे कॉलिंग भी करनी थी, टाइपिंग भी करनी थी एंड मैनुअली रिकॉर्ड भी करना था। तो 3 तरह के काम एक ही इंसान से करवाने, तो अराउंड 25,000 रुपीज़ हम सैलरी मान लेते हैं कि एम्प्लॉय की सैलरी जो होगी 25,000। तो मिस्टर एक्स को 5 लाख रुपए खर्चने पड़ेंगे। बट इसके साथ साथ मिस्टर एक्स को एक चीज़ की और टेंशन होगी कि एम्प्लॉय काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। मिस्टर एक्स को एम्प्लॉय को एक स्पेस भी देनी पड़ेगी जिसपे वो बैठ के काम करेगा, डिवाइस देना पड़ेगा एंड बहुत सारे और भी खर्चे होते हैं जो मिस्टर एक्स को उठाने पड़ेंगे। अब यही काम अगर मैं इनको बोलूँ मिस्टर एक्स को कि मैं आपका ये काम ऑटोमेट करके दे सकता हूँ, यानी कि ना आपको कॉल सुनने, ना आपको टाइपिंग करनी, ना आपको मैनुअल रिकॉर्डिंग करनी, मैं आपको एक फॉर्म बना के देता हूँ, एक लिंक बना के देता हूँ और आपको डिज़ाइन बना के देता हूँ। लोग डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे एंड उन ऑटोमेटिक आके उनके पास ऑटोमेटिक डेटा आके रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आओ इसको मैं बना के दिखाता हूँ। हमें जाना है गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पे आ रही है फॉर्म ऐप। में फॉर्म ऐप ओपन करनी है एंड एक ब्लैंक फॉर्म लेना है। फॉर्म का नाम रख देते हैं मिस्टर एक्स जॉब कंसल्टेंसी इंक्वायरी। इनका क्वेश्चन नंबर 1, नेम ऑफ एप्लीकेंट। नेम ऑफ एप्लीकेंट मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक शॉर्ट आंसर लिखा जाए एंड रिक्वायर्ड का ऑप्शन अगर हम ओके कर देंगे, इससे क्या होगा कि इस क्वेश्चन को फिल किए बिना दूसरे क्वेश्चन पे आप जा नहीं पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मिस्टर एक्स पूछना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे अपने आप ही कैलेंडर कैच कर लिया, ये रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिस्टर एक्स पूछना चाहते हैं जेंडर ऑफ, या सिर्फ जेंडर लिख देते हैं, जेंडर में लिख देते हैं मेल, फीमेल एंड अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन लोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट।
अब वो पूछना चाहते हैं एप्लीकेंट की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, एंड इसमें ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट एंड अदर। फिर वे जानना चाहते हैं टेक्निकल क्वालिफिकेशन कि उनका एप्लीकेंट कितना टेक्निकली क्वालिफाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सपीरियंस। ये जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है वो कितना एक्सपीरियंस है, फ्रेशर है, 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस, 1 to 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस, या फिर इससे ज्यादा। नेक्स्ट वो जानना चाहते हैं प्रोफाइल, प्रोफाइल लाइक अकाउंटिंग, टेलीकॉलिंग, कंप्यूटर ऑपरेटर, या जो भी उन्होंने काम कर रखा है वो यहाँ पे शॉर्ट आंसर में फिल करना है। नेक्स्ट, लास्ट, सैलरी, सैलरी एक्सपेक्टेड या सैलरी एक्सपेक्टेशन, और इसमें ऐड कर देते हैं अगर आप अपना रिज्यूम या सीवी अपलोड करना चाहते हो तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अपलोड योर सीवी, एंड इसमें फाइल अपलोड का ऑप्शन, कंटिन्यू। अब इसमें आप फाइल का साइज सेट करोगे, जैसे इसमें आ रहा है अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल। तो स्पेसिफिक फाइल जैसे कि हो सकती है डॉक्यूमेंट, पीडीएफ, इमेज, एंड उसके बाद कितने नंबर ऑफ फाइल, मुझे सिर्फ एक फाइल चाहिए, उसका साइज कितना होना चाहिए वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। बट मुझे ये क्वेश्चन नहीं चाहिए, मैं फिलहाल के लिए इसको डिलीट कर रहा हूँ। लास्ट क्वेश्चन है एनी अदर थिंग यू वांट टू शेयर। इसको रिक्वायर्ड की जगह हटा देता हूँ क्योंकि इसमें अगर ना भी कोई इसको भरे तो चलेगा। अब ये मेरा फॉर्म तैयार है, बट इसके अंदर थोड़ी सी एडिटिंग करनी चाहिए हमें, तो एडिटिंग करने के लिए हमें कस्टमाइज थीम पे जाना होगा। इसका हेडर हम जो भी हमें अच्छा फोन लगता है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। के अलावा क्वेश्चन का साइज अगर हमें इंक्रीज करना है तो साइज हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस का साइज और फॉन्ट बदल गया। इसके अलावा टेक्स्ट जो आंसर लिखा जाएगा उसका भी मैं यहाँ पे फॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, फॉन्ट चेंज हो जाएगा, और उसका साइज अगर चेंज करना है तो साइज भी चेंज हो जाएगा। ठीक है। हेडर इमेज, जो हेडिंग में इमेज आएगी यहाँ से हम जो भी आपको अच्छी लगे इमेज वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मुझे इसमें लास्ट में जाता हूँ, ये वाली इमेज मैं लगाने वाला हूँ। बाकी अगर आपके पास कोई इमेज हो तो आप यहाँ से अपलोड भी कर सकते हो। इसके बाद मैं इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इमेज लगते ही इसकी थीम भी चेंज हो गई। अगर आपको थीम के कलर चेंज करने हैं तो आप यहाँ से थीम कलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे फॉर्म तैयार है। अब इसमें थोड़ा सा और एडिटिंग करते हैं। सेटिंग्स में गए, प्रेजेंटेशन में जाके हमें यहाँ पे क्या कर लेना चाहिए, कंफर्मेशन मैसेज, इसको चेंज कर लेते हैं। थैंक्स फॉर फिलिंग दिस फॉर्म, यू विल बी कॉन्टेक्टेड डॉट, एंड इसको कर देते हैं सेव। ठीक है, ये हमारा फॉर्म था मिस्टर एक्स जॉब कंसल्टेंसी इंक्वायरी फॉर्म। अब इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा आ रहा है एनीवन विद दिस लिंक या विद द लिंक, कोई भी इसको ओपन कर सकता है जो इसको लिंक मिलेगा। अब लिंक यहाँ से मैं
शॉर्टन कर लेता हूँ और इसको कर लेता हूँ कॉपी। अब मैं डिजाइन बनाऊंगा, डिजाइन के पीछे इस लिंक को छिपाऊंगा और उस पर बटन लगाऊंगा अप्लाई नाउ। लोग उस पर कॉल टू एक्शन पे क्लिक करेंगे, अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे एंड उनके पास ये फॉर्म खुलेगा। लोग इसमें अपना डिटेल फिल करेंगे एंड मेरे पास ऑटोमेटिक रिपोर्ट आ जाएगी। तो इसे मैं एक बार करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने लिंक पेस्ट करा तो ये खुल के आएगा। एप्लीकेंट का नेम मैं अपना डाल देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ है मेरी मैं इसमें 25/01/2000, मेल, लोकेशन है मेरी रोहिणी, सेक्टर 38 एंड इसमें स्टेट डाल देता हूँ दिल्ली। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट हूँ। टेक्निकल क्वालिफिकेशन बहुत सारी चीज़ें, बट मैं इसमें डिजिटल मार्केटिंग और इसमें लिख देता हूँ ई अकाउंटिंग एंड लिख देता हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग एंड वेब डिजाइन। अब एक्सपीरियंस में डाल देता हूँ कि मेरे पास इससे तो ज़्यादा ही एक्सपीरियंस है, तो मोर। प्रोफाइल में मैं लिख देता हूँ मेरी प्रोफाइल टीचर डाल देता हूँ। लास्ट सैलरी, सैलरी तो चलो ऐसे लिख देते हैं 40,000 एंड सैलरी एक्सपेक्टेशन 60,000। एनी अदर थिंग यू वांट टू शेयर? नो। सबमिट। सबमिट करते ही फॉर्म का रिवर्ट आया, थैंक्स फॉर फिलिंग दिस फॉर्म, यू विल बी कॉन्टेक्टेड शॉर्टली। ठीक है। अब सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, अगर मुझे मेरे दोस्त की जॉब के लिए भी अप्लाई कर देना है तो मैं यहाँ से एक और फॉर्म को फिल कर सकता हूँ एक और बार। ठीक है। ये फिल करने के बाद मेरे पास क्या दिख रहा है, रिस्पॉन्सेस एंड यहाँ पे सारे चार्ट्स और सारा आपका डैशबोर्ड टाइप का क्रिएट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, लिंक टू शीट क्रिएट, एंड ये क्रिएट करते ही मेरे पास एक एक्सेल शीट बनेगी जिसमें डेटा आ जाएगा। 30 अगस्त 2025 11:24 अंकित गुप्ता ने जॉब के लिए अप्लाई करा है। उनकी डेट ऑफ बर्थ मेल, रोहिणी सेक्टर 38 दिल्ली एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट, ये इनकी स्किल्स हैं एंड एक्सपीरियंस उनके पास 2 साल से तो ज़्यादा है। और टीचिंग की प्रोफाइल के लिए अप्लाई करा है, लास्ट सैलरी ये थी, एक्सपेक्टेशन ये है, एनी अदर थिंग इसमें नो। ठीक है। इसमें मैंने कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना भूल गया था, आप कॉन्टैक्ट नंबर भी इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है। तो ये बन गया हमारा एक गूगल फॉर्म। इसी तरह से मैं सारा डेटा कलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये होता है डेटा ऑटोमेशन। अब मुझे यहाँ पे कॉल नहीं करनी पड़ेगी, मुझे यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं करनी पड़ेगी, ना मेरे को कॉपी में रिकॉर्ड करने की जरूरत है, और मेरा गूगल ड्राइव पे डेटा हमेशा के लिए स्टोर होता रहेगा। ठीक है। तो अगर मैं मल्टीपल बिजनेस करना चाहता हूँ एंड बिजनेस के अंदर जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ किसी बच्चे को, पढ़ाते पढ़ाते मेरे पास कॉल्स आ जाती है, मैं नहीं चाहता कि मेरे को कॉल पिक करनी है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं बच्चे को पढ़ाता रहूँ जो मेरे पास पढ़ने आया हुआ है, एंड इन लोगों को मैं बाद में जो लीड्स मेरे पे जनरेट हो रही है उनको मैं बाद में डील करूँ। तो क्यों ना मैं ये ऑटोमेशन की तरफ जाऊं, एंड जो भी जॉब करना चाहता है या पढ़ाई करना चाहता है, कोई भी किसी भी तरह के मेरे पास एप्लीकेंट्स या लीड्स आते हैं, वो ये फॉर्म फिल करेंगे, मेरे पास डेटा सेव हो जाएगा। एंड फ्री टाइम में मैं इनको कॉल करके पूछा करूंगा तो कि सर आपने कॉल किया था या आपने फॉर्म फिल करा था, अब आप बताइए आपका कब से बैच स्टार्ट करना है। ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम डेटा ऑटोमेशन। एंड अगर आप ये अपने बिजनेस में करते हो या आप किसी भी बिजनेस को हेल्प करते हो कि इस तरह से डेटा को ऑटोमेट करते हैं, तो बिजनेस भी आगे जा सकता है एंड आप भी आगे बढ़ सकते हो बिजनेस के साथ। ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है जब हम डेटा को ऑटोमेट करना चाहते हैं। वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट के अंदर हम चाहते हैं कि एक्सेल पे हमारा डेटा ऑटोमेटिक स्टोर होया करे, तो कोई ना कोई हमें एक फॉर्म टाइप की एप्लीकेशन यूज करनी होती है एंड उसका ये लिंक जनरेट करके इसे हमें छिपाना होता है अप्लाई नाउ और इस टाइप के बटन के पीछे। ठीक है। अब ये बनाया हमने गूगल फॉर्म। नेक्स्ट हम बनाएंगे कि अगर मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स का टेस्ट लेना, क्विज बनाना, क्वेश्चंस पूछना एंड लोगों से मतलब मैं अपने स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, वो आंसर करेंगे, एक 30 मिनट्स का क्विज आएगा, उसके 30 मिनट्स के अंदर में बच्चों को आंसर करना है। आंसर करेक्ट करेंगे तो उनको पॉइंट्स मिलेंगे और गलत करेंगे तो उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे। कुछ ऐसा मैं एक फॉर्म बनाना चाहूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसा फॉर्म बनाएंगे जिसमें हम क्विज टाइप का एक फॉर्म बनाने वाले हैं। ठीक है। तो ये वाली क्लास यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट में पूछो।
आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताओ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे गूगल क्विज। ठीक है।